मेरी जिंदगी में एक ऐसी बरसात आई जिसने सब उथल-पुथल मचाकर रख दिया था। अभी मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो डर कर कांपने लगती हूँ। हमें गांव वापस आए 2 महीने हो गए थे। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मेरी माँ मेरी हालत देखकर न जाने क्यों परेशान हो रही थी। वह मुझे लेकर अस्पताल चली गई। एक लेडी डॉक्टर के पास मुझे लेकर गई। वह मेरा चेकअप करने लगी थी। लेडी डॉक्टर के चेहरे पर भी परेशानी नजर आ रही थी। उसने मुझे कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा। हम टेस्ट करवाकर रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। रिपोर्ट आते ही उस डॉक्टर के पास आ गए। डॉक्टर उसे देखते ही परेशान होने लगी, कहने लगी, आपकी बेटी तो माँ बनने वाली है। यह बात सुनते ही मेरी माँ के चेहरे में घबराहट नजर आ रही थी। मेरी माँ बोली, मेरी बच्ची तो बिल्कुल नादान है, वह और लड़की जैसी नहीं है। 16 साल की है मगर उसका दिमाग बच्चों जैसा है। इन सब चीजों के बारे में नहीं पता, फिर ऐसा कैसे हो गया। डॉक्टर भी काफी सोच में पड़ गई थी। उसने कहा, आपकी बेटी से घर जाकर सब पूछे, उसके ऊपर गुस्सा ना करे, सब कुछ प्यार से पूछे तो शायद आपको पता लग जाएगा कि बच्ची का बाप कौन है। मेरी माँ मुझे लेकर वापस आने लगी थी। ऑटो में बैठी बैठी आंसू बहा रही थी। माँ ने कहा, बेटा तेरे साथ बहुत बुरी बात हो गई है। तुम माँ बनने वाली हो और हमें यह नहीं मालूम कि बच्चे का बाप कौन है। मैंने कहा, माँ बनना बुरी बात है क्या? माँ ने कहा, नहीं बुरी बात नहीं है, लेकिन यह सब शादी के बाद होता है। तू तो खुद ही बच्ची है, अपने बच्चों को कैसे संभालेगी। अब माँ की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। यह दुनिया मुझे बच्ची समझती है, पर क्या मैं सच में बच्ची हूँ या बड़ी हो चुकी हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं लोग मुझे बच्ची समझते हैं और अंदर ही अंदर मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ, बहुत समझदार हो चुकी हूँ। तभी मैं माँ बनने वाली हूँ, क्योंकि माँ बनने की खुशी तो बच्ची को नहीं मिल सकती, समझदार इंसान को ही मिल सकती है। मुझे उस लड़के ने समझदार बनाया था। उस दिन डर की वजह से मेरे पाँव कांपने लगे थे। बहुत तेज बारिश हो रही थी। नदी में तूफान आ चुका था। मैं बेतहाशा दौड़ रही थी, लेकिन तभी दौड़ते हुए उस लड़के से टकराई थी। बारिश ने मेरे शरीर में आग लगा दी थी। मैं उसके शरीर से बिल्कुल चिपक गई। पहले तो वो मुझे देखता रहा, लेकिन फिर बेकाबू हो गया और फिर मुझे उठाकर पेड़ के नीचे ले आया। मुझे चूमने लगा। मैंने कहा, ऐसा मत करो, मैं बच्ची नहीं हूँ। उसने कहा, चलो आज तुम्हें बड़ा कर देता हूँ। और फिर 2 महीने पहले गर्मी की छुट्टी में लोग कहते हैं, तुम्हारा दिमाग तो बच्चों जैसा है, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ते। मेरा कोई दोस्त था ना साथी। 16 साल की हो चुकी थी। मेरी माँ का सपना था कि मैं 10वीं तक पढ़ाई पूरी करूं, पर अब भी मैं 7वीं में ही थी, क्योंकि 7वीं क्लास पास नहीं कर पाई। मेरी माँ मुझे घर का भी कोई काम नहीं करवाती थी, कहती रहती थी तुमसे नहीं हो पाएगा। जबकि मेरी दीदी और बहन मेरी माँ की मदद करती थी। मैं छोटे मोटे काम ही करती थी, कभी खाना बनाना या कोई बड़ा काम मेरे समझ में नहीं आता था। शायद मैं दूसरों से अलग थी और इस वजह से यह जमाना मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता था। जब छोटी थी मैं बोलती भी नहीं थी, बड़ी मुश्किल के साथ, और इलाज के बाद मैंने बोलना शुरू किया था, पर मेरे अंदर भी जज्बात है। कोई मेरी इंसल्ट करता है तो मुझे भी बुरा लगता है, मैं बता नहीं पाती हूँ। शायद ऐसे मौके में मैं हंसती हूँ। मैं उन्हें बता नहीं पाती कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। हमारे स्कूल में गर्मियों की छुट्टी हो गई थी। हम बहनें घर पर ही थी। मेरी दीदी और बहन तो आपस में बहुत बात करती थी, पर मुझे अपने साथ नहीं रखती और हर वक्त डांटते ही रहती थी। मेरी माँ ने कहा, हम सब गर्मी की छुट्टी में नानी के घर जा रहे हैं। यह सुनकर मैं खुश हो गई थी। शहर में रहते रहते बोर हो गई थी। यहाँ तो मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। मैं दूसरे जहान में जाना चाहती थी। मेरी बहनें गांव के बारे में बातें कर रही थी और मैं उनकी बातें सुन रही थी और सुनहरे सपने में खो गई थी। शायद इस गांव में ही मेरी मंजिल है, शायद यहाँ की मिट्टी मुझे भा जाए। वहाँ मुझे अजीबोगरीब चीज देखने को मिले। बहुत सारे विचार थे मेरे मन में। मेरी माँ तीनों बेटियों को लेकर ट्रेन पर बैठ गई थी। मेरे पापा काम की वजह से गांव नहीं जा सकते थे। पूरी गर्मी की छुट्टी हम गांव में ही बिताने वाले थे। मैं बहुत खुश थी। उन लोगों ने मुझे खिड़की के सामने बैठने को दिया था, वरना मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं खिड़की से बाहर का नजारा देख रही थी और खुश हो रही थी। कभी कभी अपना हाथ भी बाहर निकाल देती तो मेरी दीदी डांटने लगती थी और मेरा हाथ अंदर कर देती, कहती बाहर हाथ रखोगी तो हाथ कट जाएगा।
यह सुनकर मैं डर गई और अपना हाथ अंदर कर लेती। मेरी दीदी मुझसे 2 साल की ही बड़ी थी और मेरी बहन मुझसे 3 साल की छोटी थी, पर वह लोग मुझे बच्ची बच्ची ही कहते थे। मेरी बहन भी मुझसे ऊंची क्लास में पढ़ती थी। यह मेरा 7वां का आखिरी अटेम्प्ट था। अगर मैं पास नहीं कर पाती तो स्कूल से निकाल देते। मेरी माँ कहती, घबरा मत मेरी बच्ची, तुझे घर पर रखकर ही मैं तुझे पढ़ाऊंगी। यह सब सुनकर मेरा मन उदास हो जाता। हम अपनी नानी के घर तक पहुंच चुके थे। वहां आते ही मैं बहुत खुश थी। इधर-उधर घूम फिर रही थी। खेत खलिहान देख रही थी। तभी मेरी नज़र वहां पर एक आदमी पर पड़ी। मैं उसके पास चली गई। वह मुझे बड़ी हैरत भरी निगाहों से देख रहा था। मैंने उससे कुछ ऐसे सवाल किए, न जाने मुझे अजीब तरीके से देखने लगा। पता नहीं क्या सोचने लगा था। फिर कहा, जाओ यहाँ से पागल लड़की। उसकी बातों से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं उस पर गुस्सा करने लगी। तभी सामने से एक नौजवान लड़का आ गया। कहने लगा, क्या बात है, यह शोरगुल क्यों मचा रहा है? वह आदमी उस जवान लड़के को कहने लगा, यह लड़की पागल है। मुझसे पूछ रही है, मुर्गी के 4 पैर क्यों नहीं होते? अगर 4 पैर होते तो कितनी आसानी से चल पाती। वह नौजवान लड़का मेरी ओर देखा और फिर कहा, आपको इसे ऐसे पागल नहीं कहना चाहिए। उसने कहा, 16 साल के लगती है और ऐसी बेहुदा बातें कर रही है जैसे कि कोई बच्ची हो। उस नौजवान ने कहा, फिर भी इस लड़की को डांटने का आपको कोई हक नहीं है। वो मेरी तरफ देखा, कहा, मेरा नाम विकास है, तुम कहाँ रहती हो? मैंने कहा, मैं शहर से यहाँ अपने नानी घर में आई हूँ। उसने कहा, चलो मैं तुम्हें नानी के घर छोड़ आता हूँ, तुम्हें रास्ता तो पता है ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने कहा, मेरा नाम नैना है। उसने कहा, तुम्हारा नाम तो बहुत प्यारा है, बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? मैं वहीं खड़ी हो गई। घबराहट मेरे चेहरे में थी। मैं उसकी तरफ देखने लगी। कहने लगी, विकास, मुझे अपना घर याद नहीं। मैं रोने लगी। कहने लगी, मैं खो गई। इतनी बड़ी लड़की को यूं रोता हुआ देखा वह बहुत ही असमंजस में पड़ गया था। कहने लगा, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। हम भी नई जगह में जाते हैं ना, तो वह जगह कई बार भूल जाते हैं। उसकी बात सुनकर मुझे तसल्ली हुई। मैंने कहा, क्या सच में देख रहा था? मैंने उससे कुछ ऐसे सवाल किए, न जाने मुझे अजीब तरीके से देखने लगा। पता नहीं क्या सोचने लगा था। फिर कहा, जाओ यहाँ से पागल लड़की। उसकी बातों से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं उस पर गुस्सा करने लगी। तभी सामने से एक नौजवान लड़का आ गया। कहने लगा, क्या बात है, यह शोरगुल क्यों मचा रहा है? वह आदमी उस जवान लड़के को कहने लगा, यह लड़की पागल है। मुझसे पूछ रही है, मुर्गी के 4 पैर क्यों नहीं होते? अगर 4 पैर होते तो कितनी आसानी से चल पाती। वह नौजवान लड़का मेरी ओर देखा और फिर कहा, आपको इसे ऐसे पागल नहीं कहना चाहिए। उसने कहा, 16 साल के लगती है और ऐसी बेहुदा बातें कर रही है जैसे कि कोई बच्ची हो। उस नौजवान ने कहा, फिर भी इस लड़की को डांटने का आपको कोई हक नहीं है। वो मेरी तरफ देखा। कहा, मेरा नाम विकास है, तुम कहाँ रहती हो? मैंने कहा, मैं शहर से यहाँ अपने नानी घर में आई हूँ। उसने कहा, चलो मैं तुम्हें नानी के घर छोड़ आता हूँ, तुम्हें रास्ता तो पता है ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने कहा, मेरा नाम नैना है। उसने कहा, तुम्हारा नाम तो बहुत प्यारा है, बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? मैं वहीं खड़ी हो गई। घबराहट मेरे चेहरे में थी। मैं उसकी तरफ देखने लगी। कहने लगी, विकास, मुझे अपना घर याद नहीं। मैं रोने लगी। कहने लगी, मैं खो गई। इतनी बड़ी लड़की को यूं रोता हुआ देखा वह बहुत ही असमंजस में पड़ गया था। कहने लगा, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। हम भी नई जगह में जाते हैं ना, तो वह जगह कई बार भूल जाते हैं। उसकी बात सुनकर मुझे तसल्ली हुई। मैंने कहा, क्या सच में ऐसा होता है सबके साथ? उसने कहा, हाँ, ऐसा होता रहता है। मैं भी शहर जाता हूँ ना, तो भूल जाता हूँ रास्ता। उसकी बात सुनकर अब मैं हंसने लगी थी। मुझे विकास अच्छा लगने लगा था। कोई इंसान मिला था जो मुझे समझता था, लेकिन मैं परेशान थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि नानी घर वापस कैसे जाऊं। उसने पूछा, तुम्हारे नाना जी का नाम तुम्हें मालूम है? मैंने कहा, हाँ मालूम है। राघव है उनका नाम। थोड़ी देर वह सोचा और फिर कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। जाने कैसे उसने मेरे नाना जी का घर ढूंढ निकाला। मेरी माँ वहां बाहर बैठी हुई थी। मुझे देखते ही मेरे पास आ गई। कहने लगी,
कहाँ चली गई थी? विकास कहने लगा, यह शायद रास्ता भूल गई थी। जब अपने नाना जी का नाम बताया तो मैं इसे यहाँ ले आया। मेरी माँ मुझे देखते ही कही, तुम अंदर जाओ। मैं जाने लगी तभी उसने कहा, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बेटी की मदद की, वरना इंसानियत तो लोगों के अंदर से खत्म हो चुकी है। मेरी माँ के चेहरे में उदासी थी। विकास ने पूछा, क्या बात है? आपकी बेटी के साथ बात करके लग रहा था किसी बच्ची के साथ बात कर रहा हूँ। उसे कोई समस्या है क्या? मेरी माँ कहने लगी, उसका दिमाग बच्चों जैसा है। विकास मेरी माँ की बात सुना और उन्हें नमस्ते करके वापस चला गया। मैं वहीं खड़ी खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। अंदर ही अंदर उसकी बात से मुझे बहुत बुरा लगा था। न जाने क्यों मुझे रोने का मन कर रहा था। एक अनजान लड़के से मेरी माँ मेरी यूं शिकायत लगा रही थी। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? काफी उदास होकर मैं अपनी नानी के घर के अंदर गई और चुपचाप बैठी हुई थी। मेरी दीदी मेरे पास आकर कहने लगी, क्या हो गया तुझे? यूं चुपचाप क्यों बैठी है? मैं अपनी दीदी को पकड़कर रोने लगी थी। तभी माँ आ गई, कहने लगी, यह खो गई थी, शायद इसलिए रो रही है। पर मैं अपना दुख किसी को समझा नहीं सकती थी, कोई नहीं समझ सकता। जब लोग मुझे पागल या बच्ची कहकर पुकारते हैं, मुझे कैसा लगता है? मेरी दीदी कहने लगी, तुझे एक खुशखबरी सुनानी है, मेरी शादी तय हो गई है। मैं उसकी तरफ देखने लगी और पूछने लगी, दीदी तुम्हारी पढ़ाई? उसने कहा, शादी के बाद भी मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूं। इस बात से मन ही मन मुस्कान आ गई और दीदी के सीने से लिपट गई। फिर कहने लगी, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना दीदी? उसने कहा, पगली, लड़कियां शादी के बाद घर छोड़कर चली जाती है। न जाने क्यों इस बात से मुझे दुख पहुंचा। मैं रोने लगी। उसने कहा, रो मत, मैं तुमसे मिलने आया करूंगी, तुम्हारा जब भी मन करे मुझसे मिलने आ जाना। अब मेरे दिमाग में यही सवाल था, शादी क्या होता है? मैं इसके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। मैं अपनी दीदी से मौका मिलने पर पूछा, दीदी यह शादी क्या होता है? क्या हर इंसान को शादी करनी पड़ती है और तुम किसी से शादी करने वाली हो? ऐसा होता है सबके साथ। उसने कहा, हाँ ऐसा होता रहता है। मैं भी शहर जाता हूँ ना तो भूल जाता हूँ रास्ता। उसकी बात सुनकर अब मैं हंसने लगी थी। मुझे विकास अच्छा लगने लगा था। कोई इंसान मिला था जो मुझे समझता था, लेकिन मैं परेशान थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि नानी घर वापस कैसे जाऊं। उसने पूछा, तुम्हारे नाना जी का नाम तुम्हें मालूम है? मैंने कहा, हाँ मालूम है, राघव है उनका नाम। थोड़ी देर वह सोचा और फिर कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। जाने कैसे उसने मेरे नाना जी का घर ढूंढ निकाला। मेरी माँ वहां बाहर बैठी हुई थी। मुझे देखते ही मेरे पास आ गई, कहने लगी,